नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे हम कि कितने जाप से क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है और कितने जाप आपको करने चाहिए जिसकी वजह से आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं जो आपको चाहिए। सबसे पहली चीज, जाप के बारे में बात करना चाहूंगी। कोई भी जाप जो आप करते हैं, अगर आपके गुरु नहीं है तो कोई भी एक शब्द का बीज मंत्र इस्तेमाल करके आप ये जर्नी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसमें दुंग एक बीज मंत्र है, बीज शब्द है। क्लीम या फिर क्रीम जिसको बोलते हैं वो भी एक बीज मंत्र और बीज शब्द कहा जाता है। 2 से 3 अगर आप कोई भी मंत्र चूज करते हैं जिसमें 2 से 3 बार कोई बीज मंत्र है तो वो एकदम स्टार्टिंग में ही आप बिल्कुल ना करें, या तो फिर अगर आपके गुरु है गुरु के सानिध्य में करें, और या तो फिर जब आपको जाप करते करते कम से कम 5-7 साल हो चुके हैं, कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आप ये चीज शुरू कर सकते हैं। बट एकदम स्टार्टिंग से ये मत करिए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। 1 से 1.25 लाख जब आपके जाप हो जाते हैं तब आपको कुछ सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप छोटे मोटे किसी को अगर बीमारी है तो आप पानी में 3 बार 5 बार उस मंत्र को बोलकर फूंक मारकर सामने वाले को पिला सकते हैं। 1 से 3 बार, 3 बार के अंदर अंदर सामने वाले की वो प्रॉब्लम स्टेबल हो जाती है। पर आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, उस समय भी आपको खुद को प्रोटेक्शन में रखना आना चाहिए। 1 से 1.25 लाख का जो जाप होता है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होते हो, नेगेटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो। और मोस्टली जो साधक होते हैं जो स्टार्टिंग में ये जाप करना शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अपने आप को प्रोटेक्टेड कैसे रखना है, अपने आसन को कैसे सिद्ध करना है, या तो फिर एक प्रोटेक्शन शील्ड में कैसे रखना है। इसीलिए ये जो समय होता है ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। 1 से 1.25 लाख जाप होने के बाद आपको छोटी मोटी चीजें मिलनी शुरू हो जाती है, आपके साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है अपने इष्ट का। इस समय में कम से कम 3-4 बार संकल्प लेके कोशिश कीजिए कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अपने साधना को आगे बढ़ाएं। ये आपको बहुत मदद करता है। अब 1.25 लाख से ज्यादा मतलब 3 लाख तक का जब आपका जाप हो जाता है, 3 से 3.25, तब मोस्ट प्रोबेबली लोगों के दिव्य दृष्टि तो पूरी तरह से नहीं खुलती, पर इंट्यूशन काफी हद तक आपका स्ट्रांग हो जाता है। कई बार आपको एस्ट्रल ट्रैवल भी चालू हो जाते हैं, पर डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान देते हैं इस चीज पर। इस समय में भी आपका जो वो मंत्र के साथ किसी का मतलब वो करना, इलाज करना, ये थोड़ा और बढ़ जाता है। पर इसके में भी आपको डिपेंड करता है कि आप किस भाव और भावना से अपनी सिद्धि को आगे बढ़ा रहे हो, आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। अब बात करते हैं 3.25 से ज्यादा जब आपका जाप हो जाता है 5 लाख तक, 5 से 5.25 तक, तब आपको फुल्ली एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो जाता है होना। आपको कई सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, अपनी आंखों से भी, अपनी थर्ड आई पे भी। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पे आपको किसी का भी ऑरा दिखना शुरू हो जाता है। बाई चांस अगर आपको ऑरा दिखना चालू नहीं भी हुआ, आपके इंट्यूशन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप सामने वाले को देखकर पूरी तरह से उसका एक एक्सरे निकाल सको कि ये बंदा कहाँ से कमजोर होगा, इसका ऑरा किस बेसिस पे कमजोर होगा, इसको क्या करना चाहिए, या फिर इसका कौन सा चक्र जो है वो मजबूत होगा जिसकी वजह से आज भी ये आगे बढ़ रहा है या कुछ कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ जाप करने से ही आपको ये सब चीजें मिलनी शुरू हो जाती है? क्या सिर्फ जाप से ही ये चीजें आपको समझ में आने लग जाती है? तो नहीं, इसके भी कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जो अगर आप स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दे, जब आपका 1.25 लाख का जाप भी कंप्लीट नहीं हुआ है तब, तो बहुत अच्छा रहता है। आप बहुत स्थिरता से इस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं।
5 लाख या 5.25 लाख जब आपका जाप कंप्लीट हो जाता है, आप नेगेटिविटी से पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आपका ऑरा के जो 12 लेयर्स है वो पूरे के पूरे बन जाते हैं। पर ये भी डिपेंड करता है कि आपका कर्म किस बेसिस पे, मतलब 4D वर्ल्ड में आपको किस हद तक आपने अपनी क्लिनजिंग कर ली है। वैसे तो 3D, 4D, 5D, 6D ये बहुत डायमेंशंस की बात है, ये बहुत आगे तक जाता है। पर एक इंट्रोडक्शन के लिए ये बात बोलना या समझाना थोड़ा आसान हो जाता है कि 3D, 4D और 5D होता क्या है एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है कि इस टाइम पे या फिर 5.25 लाख जाप करने के बाद आप एक जाइंट मैनिफेस्टर बन जाए या फिर जाइंट मैनिफेस्टेशंस करने लग जाए। पर अगर आपकी क्लिनजिंग बहुत अच्छे से हो गई है, अगर आपके साथ कोई सिद्धि शक्ति स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई है, हो सकता है कि इस 5.25 लाख के बाद आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ही मिलना शुरू हो जाए। अब अगर आपकी कोई इच्छा है जिसकी वजह से आपने कोई साधना शुरू की है या फिर साधना में जाना चाहते हैं आप, 5 लाख 5.25 लाख जाप के बाद पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि 1 से 1.25 लाख की जो जाप की गिनती होती है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद धीरे धीरे आप अपना जाप का एक फिक्स टाइम कर सकते हैं। आप सुबह शाम बैठ के जाप कर सकते हैं, पर सिर्फ जाप काफ़ी नहीं है, इसके साथ भी और कई प्रोसेसेस होते हैं ताकि सिद्धियाँ और शक्तियाँ आपके साथ आके जुड़े। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।